हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा ये क्लास है स्पेशली 10th क्लास के लिए होने वाला है, जिसमें मैं आपके साथ आपके एमसीक्यू सीरीज़ की एक सीरीज़ लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको 25 एमसीक्यूज़ कराऊंगा। और मैं आपकी ये जो एमसीक्यूज़ है ये टुकड़ों में कराऊंगा। एक साथ मैं आपको पूरे 25 एमसीक्यूज़ नहीं, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, या बेसिकली 2 पार्ट में मैं इस पूरे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को ख़त्म करूंगा। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा क्या होता है, क्या पढ़ना होता है। फिर हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके एमसीक्यूज़ को आपको लगाने होंगे। और ये सारे एमसीक्यू आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँगा, थोड़ा सा मैं बताऊँगा आपको कि होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सबसे पहले अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट की, तो आपको ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं बच्चों कोऑर्डिनेट के बारे में, इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं निर्देशांक के बारे में, कोऑर्डिनेट को हम हिंदी में निर्देशांक के नाम से जानते हैं। और इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है एक्स और बाद में हमारे पास होता है वाई। ये एक्स और वाई मिलकर बन जाता है कोऑर्डिनेट। और इसमें जो पहले लिखा होता है इसको हम बोलते हैं एब्सीसा, और जो साथ बाद में लिखा होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। दैट मीन्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको आप बोलोगे एब्सीसा और इसको आप बोलोगे ऑर्डिनेट। इसका मतलब एब्सीसा और ऑर्डिनेट की अगर बात हो रही है तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं भुज और इसको हम बोलते हैं कोटि। तो ये तो थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई कि एब्सीसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। अब हमें समझना यह है कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में इस पॉइंट में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये एक पॉइंट होगा ए, हमारे पास ये एक पॉइंट होगा बी। हमारे पास 2 पॉइंट हो गया ए और बी। ए के पास कोई कोऑर्डिनेट लिखा होगा जिसको आपने बोला x1 y1, बी के पास कोई कोऑर्डिनेट लिखा होगा जिसको आप बोलोगे x2 y2। आपको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर आपको ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है बच्चों जी, यानी आपको दूरी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 में से आप x1 को माइनस करो उसका होल स्क्वायर और y2 में से y1 को माइनस करो उसका होल स्क्वायर। एक कॉन्सेप्ट तो आपका यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्टेंस का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। फिर दूसरी छोटी सी बात आपको ये याद करनी है बच्चों जी कि अगर यही डिस्टेंस आपकी ऑरिजिन से हो, ऑरिजिन का मतलब जो पॉइंट होता है आपका 0 0, अगर यही डिस्टेंस आपका ऑरिजिन से कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे मान लो x और y है और डिस्टेंस आपको ऑरिजिन से निकालनी है, तो फाइनली डायरेक्ट आप इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला बोल सकते हो ए बी इक्वल टू में। क्योंकि अगर आप 0 को ऐड करें या 0 को लेस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, कभी कभी इन्हीं क्वेश्चनों में क्या होता है, इन्हीं क्वेश्चनों में कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि आपको क्या कहता है एक पॉइंट पी है सपोज दैट, और ये इस ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब आपको ए दे रखा होगा x1 और y1, आपको बी भी दे रखा होगा x2 और y2 और आपको बोल दिया AP और BP ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब AP और BP इक्वल है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है इसका। अब जब इक्वल डिस्टेंस पर ये है तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। हो सकता है क्वेश्चन आपसे रिलेशन बोल दे, हो सकता है क्वेश्चन आपसे बोल दे कि ये x एक्सिस पे काटता है तो x, 0, y एक्सिस पे काटता है तो 0, y। ऐसा हम क्यों कहते हैं कि x को x, क्यों z? क्योंकि बच्चों जी अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, इसका मतलब x कुछ रहा होगा, y क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। और अगर कोई ग्राफ y एक्सिस को कट करता है, इसका मतलब क्या होगा, x 0 रहा होगा, y कुछ रहा होगा। तो अगर x एक्सिस लिखा हुआ है, x अक्ष लिखा है तो आपको x, 0 लेना है, y एक्सिस लिखा है तो आपको 0, y लेना है। ये छोटी सी बेसिक बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए। सिमिलरली इसी प्रकार से कभी आपके पास ये 2 पॉइंट है, ये A है और ये B है, और आपको इसका मिड पॉइंट पूछ ले तो P इज़ द मिड पॉइंट। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि P इज़ द मिड पॉइंट, बात हो रही है P मिड पॉइंट की, तो अगर वो इसका मिड पॉइंट है और आपको ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप इजी वे में बोल सकते हो कि P पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों जी x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
आइए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, और फिर हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7, और यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं 25 MCQs। आप इसको नोट डाउन करिएगा कॉपी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो जैसे मान लीजिएगा आपको ए और बी के डिस्टेंस बताना है, तो पहले आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिए इसको और देखिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। यानी कि आपके ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसका आंसर कैसे आएगा। तो चलिए, आपने कर लिया होगा, मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। आपको ए वाला पॉइंट दिया हुआ है C,0, आपको बी वाला पॉइंट दिया हुआ है 0,-C। मुझे ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि x2 हमारे पास क्या है बच्चों जी, यहाँ पर 0, इसको आप x1 बोलते हैं, इसको x2, y1 y2। तो आपने बोला 0 - C का होल स्क्वायर प्लस -C - 0 का होल स्क्वायर। देख पा रहे हैं आप। तो आपने यहाँ पे क्या बोला होगा, आपने इसको बोला होगा -C का स्क्वायर, यानी C का स्क्वायर। ये भी क्या हो गया आपके पास, C का स्क्वायर। तो C स्क्वायर क्या हो गया, C स्क्वायर हो गया आपके पास अंडर रूट में 2C स्क्वायर हो गया, अंडर रूट में 2C स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे ये आंसर बन रहा है बच्चों जी, ये देखिए क्या बन रहा है, 0 - C का स्क्वायर, फिर यहाँ पर -C - 0 का स्क्वायर, C का स्क्वायर। इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो √2 और ये C स्क्वायर मिलकर बाहर C बन जाएगा, क्योंकि जिनका जोड़े बनते हैं उनके बाहर आता है। इसका मतलब इसमें हमारा जो आंसर सही होगा वो आई थिंक ये वाला होगा। ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, दैट मीन्स C इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जी। कहता है इफ़ द पॉइंट A एंड B लाइज ऑन सर्कल हुज सेंटर इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, ये आपको ये कहना चाह रहा है कि आपके पास ये एक सर्कल है और आपको इसका सेंटर दिया हुआ है, और यहाँ पे कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लाई कर सकता है। तो सपोज दैट ये जो 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, और दिस इज़ द 0 मतलब सेंटर आपका O, और यहाँ पे आपको दिया है 8,6, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है x,10, और ये सेंटर आपको दे रखा है 4,6, और आपको ये निकालना है x की वैल्यू। तो आपको पता है ना कि O क्या है, इसका सेंटर है, सेंटर का मतलब मिड पॉइंट है। तो क्या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 6, ऐसा x1 + x2 अपॉन में 2, और डायरेक्ट आप x वाली सीरीज़ को x के साथ कंपेयर कर लो, डायरेक्ट आप x वाली सीरीज़ को x के साथ कंपेयर कर लो। तो आप बोल सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बच्चों जी, 0 आ गई। आप देख पा रहे हैं 4 2 8, और यहाँ पे आप आसानी से, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा A इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑन x एक्सिस। अभी बताया था मैंने आपको कि अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब x कुछ रहा होगा, y क्या रहा होगा, 0। और आप जानते हैं कि आप x एक्सिस को एब्सीसा बोलते हैं और y चीज़ को आप ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो इसका मतलब B इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों जी, नेक्स्ट देखिएगा। फिर कहता है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन। ये भी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी डिस्टेंस आपको ओरिजिन से निकालना है तो आप डायरेक्ट बोल दो x² + y²। कोऑर्डिनेट आपको 3,6 दे रखा है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का 16, दैट मीन्स 25, और 25 रूट किसका होता है, 5 का। इसका मतलब आपका जो C इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बताइएगा आपको ये कैसा लग रहा है बच्चों जी, छोटा सा प्रयास। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ दिस एंड दिस आर 10 यूनिट। बच्चों जी इस बार जो क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस दे दिया, तो अब आप क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि आपके पास सपोज 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है ये और एक पॉइंट B है ये, ओके। और A के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं x,2, और B के जो पॉइंट है वो आपको दे रखे हैं 3,-6। तो आप लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे आप x,2, यहाँ लिखेंगे -3,-6 और बीच का डिस्टेंस जो है वो आपको 10 यूनिट दिया हुआ है। देखिएगा 10 यूनिट दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर इसकी x की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करेंगे, आपको इसको करने के लिए बिल्कुल ऐसे करना होता है। AB = में आपको 10 दिया हुआ है,
फॉर्मूला जो होता है वो आप लिख दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आपको 10 दिया हुआ है। तो आपने क्या नोटिस किया, x2 आपके पास 3 है माइनस x1 आपके पास x है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 आपके पास माइनस 6 है, y1 आपके पास 2 है, उसका होल स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू में यहाँ पर 10 है। इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आपको करना होता है स्क्वायरिंग बोथ द साइड, और जब स्क्वायरिंग करते हैं तो ये रूट हट जाता है यहाँ से, और यहाँ बन जाता है आपके पास 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास माइनस का 8 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया तो ये आपके पास 100 हो गया। अब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का आपके पास 6x प्लस का 64 इक्वल टू में 100। ये तो आपको खोलना आता ही होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस इसको ऐड 73, ये 100 इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x यहाँ पे आ गया माइनस का 27 इक्वल टू में 0। अब इसको फैक्टर करेंगे तो 27 को आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है 6, तो 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, इसका मतलब 9 में 6 गया तो 6 बन जाएगा, 9 में 3 गया तो 6 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 3x माइनस 27, ये फैक्टर का तरीका होता है, सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया भी होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो x माइनस 9, इन दोनों में कॉमन क्या है 3, तो x माइनस 9, तो एक आंसर यहाँ से x प्लस 3 और एक यहाँ से आ गया x माइनस 9। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू एक तो आपके पास आ रही है माइनस की 3 और एक आ रही है 9। तो देखिए ये आंसर हमारा कहाँ पर है, x की वैल्यू माइनस का 3 और 9, तो आप देख पा रहे हैं माइनस 3 और 9, इसका मतलब a इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइएगा आपको कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है बच्चों जी मैं आपका नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, जो आपका पार्ट 2 होगा। अभी मैं 5-5 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और आप मज़े मज़े में सारे क्वेश्चंस को नोट कर पाएँ।